बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ कमर मेकन साहब मौजूद हैं। उसके बाद सबीन शहबाज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम यहाँ से कुछ ऐसी तफसीलात आपको बता रहे हैं क्योंकि कुछ दिन कबल यहाँ पर एक शख्स था जो बादशाह बना हुआ था, जिसके पास सल्तनत थी। वो थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। अब वो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है, रिटायर हो गए, लेकिन लंदन में उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया में काजी फाइज साहब के हिमायती और मुखालफिन जो हैं वो आपस में जो है वो एक नई जंग शुरू हो चुकी है। कमर मेकन साहब से पहले पूछते हैं, कमर साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब यकीनन उनके जो फैसले थे वो अच्छे थे, बुरे थे, वो अपनी जगह, लेकिन जो वाक़या हुआ है लंदन में उनके साथ, लंदन वो गए क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि लोग काजी फैसल साहब रिटायर हुए, 3 घंटे या 4 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं रहे और वो लंदन चले गए। पहले तो ये बताइएगा वो लंदन गए क्यों थे, वजह क्या थी? देखिए, बहुत शुक्रिया अबरार अस्तूरी साहब। रिटायर्ड होते साथ ही फ़ौरन लंदन गए। एक तो इससे ये साबित होता है कि उन्होंने टिकट अपनी रिटायरमेंट से पहले ही कटवा के रखी हुई थी कि जैसे ही मैं रिटायर्ड होऊंगा मैं बाहर चला जाऊंगा। दूसरा, जो लंदन में उनके साथ वाक़या हुआ है ये अफसोसनाक वाक़या है। मैं इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करना चाहता। ना मैं किसी एक पार्टी के साथ खड़े होके कहना चाहता हूँ कि जी काजी फायज़ ईसा ठीक थे, या वो जो वहाँ पर जो लोग शोर कर रहे हैं, जो उनको लानतें भेज रहे हैं, क्या वो ठीक हैं। मैं दोनों को छोड़ के ना एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा सरगोदा में ना पंजाबी में एक मिसाल है कि डाडे दी मार ते लिसे दी गाल। मतलब जो ताकतवर है ना वो हाथ बज़ोरे बाजू मारता है, लोगों पर जुल्म करता है, पीटता है, लोगों को उठाता है, ज़बरदस्ती वफादारी तब्दील कराता है, अगवा करता है, तशद्दुद करता है। लेकिन कमज़ोर क्या करेगा? वो गालियाँ निकाल सकता है, वो अपनी ज़ुबान से आपको लानत भेज सकता है, वो अपनी ज़ुबान से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता है कि तुम फ़लाँ फ़लाँ हो, तुम फ़लाँ फ़लाँ हो और तुमसे हम नफ़रत करते हैं। अगर आपको ये मेरी मिसाल समझ आ गई है ना, तो मेरे ख़्याल में आपको काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का लंदन वाला मामला भी समझ आ जाएगा। गो के जिस मनसब से वो रिटायर्ड हुए हैं, हम मैं ये उम्मीद करता हूँ मतलब मेरी मुझे इस बात की बल्कि अफ़सोस है कि काज़ी साहब रिटायर्ड होने के बाद उनके साथ इस तरह से हो रहा है। नहीं होना चाहिए, किसी भी चीफ़ जस्टिस के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ़ जस्टिस की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आइन और कानून जो कि वाज़ेह है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद भी कहते थे, अगर वो उनके मुताबिक फ़ैसले किया करते, उनके मुताबिक बाय बुक बाय रूल चला करते, तो आज उनको ये भी वक़्त ना देखना पड़ता। अब ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है, इंतहाई इसका अफ़सोस, जितनी भी इस पर जो है वो अफ़सोस किया जाए वो कम है। लेकिन बदकिस्मती है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा इस वक़्त मौजूद है, लोगों के अंदर जो तकलीफ़ है, लोग जो परेशान हैं, जिनको अपना मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता, जिनको अपने रिश्तेदारों का, माँ बहन, अपनी फ़ैमिली का, अपनी नस्लों का मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता, और उस मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी जिन लोगों पर आती है, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम ना दें और वो ये समझें कि क्योंकि मेरे लिए ये ठीक है इसलिए मैं समझता हूँ कि सबके लिए ठीक है, फिर वैसा तो नहीं हो सकता। कानून और आइन इसलिए बनाया जाता है कि मुल्क के अंदर जो सिस्टम है, जो सोसाइटी का सिस्टम है, उसको मेंटेन रखा जा सके, सोसाइटी के अंदर बैलेंस रखा जा सके। इसलिए कानून, आइन, असूल, ज़ाब्ता बनाया जा सकता है ताकि सोसाइटी आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन आप इंसाफ के आला तरीन मनसब पर बैठे हों और एक ग्रुप को आप खुली छूट दे दें और आप उस तरफ से आंखें बंद कर लें, वो लोगों को उठाए, गायब करे, तशद्दुद करे, लोगों की माँ बहनों को उठाए, लोगों की माँ बहनों के दुपट्टे खींचे, सड़कों पर जलील करे, छोटी छोटी बात पर दहशतगर्दी के पर्चे बनाए, सालों से वो अदालतों के अंदर जलील ख्वार होते रहें, और आप कहें सिर्फ ये बैठकर कि मेरे दौर में तो कुछ नहीं हो रहा। तो फिर अगर आप जब तक आप मनसब पे थे तब तक तो आपके पास बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी थी, सारा कुछ था। लेकिन हकीकत में आपकी इज्जत, आपका मर्तबा, आपका मकाम, आपका असूल, कानून, ज़ाब्ता तब नज़र आएगा जब आपके इर्द-गिर्द से वो सिक्योरिटी, हुकूमती सार ख़त्म हो गए। जब लोगों की एक्सेस आपके करीब तक पहुँच गई कि भई अब वो कुछ भी नहीं है ना, तो उनको पता चल रहा है कि भई पब्लिक का रिएक्शन क्या है। बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना, आगे पीछे रेंजर और पुलिस की गाड़ियाँ, कोई बंदा आपके करीब फटक नहीं सकता। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि ग्राउंड के ऊपर लोगों की क्या हालत है, लोग कितना तकलीफ़ में हैं, तो फिर आपको
अब वो ऐनक जो ताज्जुब की होती है ना, हर सरकारी इदारे में बैठे हुए सरबराह को वो ताज्जुब की ऐनक उतार के देखना चाहिए। मेरे ख्याल में जो दावा किया था ना काजी फायजी से साहब ने कि मैंने आइन के मुताबिक फैसले देने का हल्फ उठाया हुआ है, तो वो उनका शायद आइन को समझने का भी उनका अपना नजरिया था। वो आइन की असल रूह से चीफ जस्टिस बनने के बाद शायद उस तरह से नावाकिफ निकले। और एक हमारे बड़े सीनियर लॉयर हैं एतजाज़ हसन साहब, उन्होंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस बनते हैं ना, वो 6 महीने तक इंसान रहते हैं, उसके बाद वो जज बन जाते हैं। अब ये उनका जुमला है, लेकिन मैं उससे मुत्तफिक इसलिए हूँ कि अभी तक जितनी भी हिस्ट्री देखी है, जितनी भी हिस्ट्री में लोग आए हैं, उनमें से अच्छी शोहरत वाले बहुत कम देखे हैं। और अवाम जिनसे खुश हो, जिन पे जिनको दुआ दे, वो बहुत कम गुजरे हैं। और दूसरा, अगर काजी फाइज ईसा साहब का आइन था ना, अगर वो ये समझते हैं कि भाई मैंने आइन के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं, तो आइन बनाते हुए आइन की बुनियादी जो रूह होती है ना, वो अवाम की फ़लाह होती है, अवाम के बेसिक राइट्स होते हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ कोई भी कानून बन ही नहीं सकता। इसका मतलब है हमारे आइन में कोई ख़राबी नहीं थी। हमारे आइन को समझ कर जो फ़ैसले लिखे गए हैं ना, वहाँ कहीं गलती हुई है, जिसकी वजह से अब ये सारा के सारा रिएक्शन आ रहा है। दूसरी बात, काजी फाइज ईसा साहब ने अपना सबसे बड़ा जो मुतनाज़ा तरीन फ़ैसला दिया था ना, वो था बल्ले का फ़ैसला। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इनसे बल्ला छीन लो। काजी साहब कहते हैं मैंने तो नहीं बल्ला छीना, मैंने तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बरकरार रखा। ठीक है जी, आपने सॉरी कलअदम किया, सबीन सही कह रही है, कलअदम करार दे दिया। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट में 2 दफ़ा फैसला हुआ था, एक दफ़ा पीटीआई के हक में और फिर पीटीआई के खिलाफ। तो वो उन्होंने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था। तो भाई उससे असरात क्या हुए, आपको ये देखना चाहिए था कि आखिरी रोज़ था, नया निशान अप्लाई नहीं कर सकती थी पीटीआई, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इतनी बड़ी तादाद में वोट देने वालों का आपने हक क्यों मारा? आपके फैसले से इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, चलो मान लेते हैं कि किसी की नीयत में फतूर नहीं था, फिर अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी, तो आपने एक दफ़ा भी उनसे पूछा कि भाई आपने इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह क्यों की है? फिर रिव्यू भी लगाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या रिव्यू में पूछा? आप काजी फायज ईसा साहब रिटायरमेंट से पहले बल्ले वाले केस में मौजूद खामियों को दुरुस्त कर सकते थे। रिव्यू के अंदर उन चीज़ों को देखकर, समझकर इलेक्शन कमीशन को कम से कम ये कह सकते थे कि भाई मैंने नहीं कहा था कि आप इनको आज़ाद डिक्लेयर करें, आपने इनको आज़ाद किसके ऑर्डर पर डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से सारे का सारा मामला। तो वो जो सारा वोटर है ना, जिनके वो कैंडिडेट आज़ाद डिक्लेयर किए गए थे, उनको अब गुस्सा है, उनको अब तकलीफ है। वो ये समझते हैं कि इस पूरे रिजीम के अंदर काजी फायज ईसा साहब धांधली की शुरुआत से लेकर धांधली को एंड तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने तक मुकम्मल सहूलतकारी करते रहे और इस निज़ाम के गारंटर थे, इसलिए वो लोग गालियाँ देते हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड जो है ना, वो भी हमें समझना होगा। आपकी वीडियो में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। आखिरी बात कि ये समझने की ज़रूरत है कि काजी फायज ईसा साहब को गालियाँ क्यों पड़ी, काजी फायज ईसा साहब के ऊपर तनकीद क्यों की? अच्छा, हो भी रही है भाई, आपने आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है, आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? सर नीचे आप अपना सर नीचे क्यों दे रहे हैं? मंजूर शाह साहब जस्टिस मंसूर अली शाह की बात दुरुस्त साबित हुई ना कि आपने शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में अपना सर धँसाए रखा और आपने आईन और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले दिए। आपने अदालत के अंदर जो मुदाखलत होती रही उसके खिलाफ बेनियाज़ रहे, आप उसके खिलाफ बेहिस रहे। आप यहाँ तक उन्होंने लिख दिया कि इन्होंने गद्दारी की अपने इंस्टीट्यूशन के साथ। जब आपके अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ये बातें हो रही हैं, फिर आप कैसे समझते हैं कि आप सड़क पे निकलेंगे तो आपको लोग फूलों का हार पहनाएँगे? ये अवाम के दिलों में अगर मोहब्बत देखनी है ना, तो वो अडयाला के कैदी 804 को निकालें और उसको कहो कि यार एक दिन 24 घंटों में भी अगर वो अडयाला से बनीगाला पहुँच जाए ना, तो मैं मान जाऊँगा। हफ्ते लग जाएँगे, ये होती है इज़्ज़त। निकाल के देख ले। चलें, ये तो कमर मेकन साहब आप जो कह रहे हैं वो तो आवाम ही बताती है। सबीन, ये वाक़या हुआ क्या है लंदन में, और वो वीडियो जो मौजूद है उसमें कौन है वो लोग, कौन-सा बंदा है जो इसको लीड कर रहा है? क्या वीडियो में सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो चुकी है, क्या कहानी क्या है? एक नौजवान लड़का है, मेरा ख़्याल है शायद 18 से 20 साल उसकी उम्र होगी, शायान नाम का। वो नवाज़ शरीफ जब लंदन पहुँचे थे तो जो कुछ हुआ वहाँ पे, अच्छा, वही उस यहाँ पर मुझे एक और वही उसको बात लीड कर आप आपकी मिस्टर बात बाद मेकन में एक मिस्टर मेकन, अब आप मेरा टाइम अच्छा नहीं एक लेंगे, एक आप बात अपना बोल अच्छा, चुके हैं। ये जिसने भी मतलब अल्लाह मुझसे कोई बुरा लफ्ज़ ना बुलवाए, ये बहुत गलत बात है वैसे, लेकिन ये जिसने भी समेटनी होती है वो लंदन क्यों चला जाता है?
ये तो ये आप चले। उन्हीं से पूछेंगे। बहरहाल ये है कि वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास कुर्सी आती है तो इंसान अपने आप को अल्लाह माफ़ करे बट खुदा समझ बैठता है। तो काजी साहब का हाल वही था। हमने कमरा अदालत में भी देखा कि जब उनके पास कुर्सी थी, वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे विराजमान होते थे, तो उनका क्या जो है ना वो एक्सेंट होता था, किस लहजे में वो बात करते थे ख़वातीन से, बच्चों से और वकला से। वकला से। हर और मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब के दौर में जितने वकील गुजरे हैं, कोई ऐसा रह गया होगा जिसको काजी साहब ने ना डांटा हो या कि किसके साथ काजी साहब ने बदतमीजी ना की हो। वो वकला का ही एक ज़र्फ था कि वो सुनते रहे हर चीज़। तो इंसान के पास जब पावर हो, उसको इतना याद रखना चाहिए कि ये पावर आनी जानी चीज़ है। अब जिस तरह से काजी साहब, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अच्छा हुआ आपने क्या है? जो ये तो फैसला, बताएं हुआ क्या है? काजी साहब गाड़ी से बाहर निकले हैं और वहाँ पे लोगों का एक पूरा मेरे ख्याल है 40 से 50 लोग थे। वो लोग थे और वो काजी साहब की गाड़ी में काजी फाजी साहब चोर और पता नहीं क्यों क्या क्या कौन, नारे क्या लगाए? बहुत ये नारे लगाए। तुम बताओगी या मैं बता दूं? बहुत नारे जो है ना वो नहीं, उन्होंने नारे तुम लगाए बता रही हैं। हो या मैं बता दूं? नहीं, खबर भी ले लें सबीन से। अच्छा, अच्छा। एक खबर भी जो है वो ओके। तो हमला हुआ है ये लंदन में और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं और वज़ीर दाखिला का चार्ज वो भी उनके चाहते तो पास है। वज़ीर आज़म भी बन सकते नहीं थे। नहीं, उन्होंने उन्होंने जो है वो नादरा एक को ओहदे के अलावा वो ना, कुछ भी बन हाँ सकते हैं। यस। क्या आर्मी चीफ नहीं बन सकते? सीधी सिर्फ बात आप सिर्फ बता वो रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं नहीं बन बन सकते, सकते आप वो बस। अच्छा, चीज़। मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो नादरा को एहतजाज करने वाले जो लोग हैं वहाँ पे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी शनाख्त का हुक्म दे दिया। तो अच्छा। अब जैसे ही सुना। आदिल राजा को ये पाकिस्तान ले आए हैं ना, ये उनको भी पाकिस्तान ले आएंगे। अच्छा फिर वाक़या हुआ क्या? वो लोगों ने क्या काजी साहब को जो है क्या क्या कुछ कहा है? अब बहुत नारेबाजी वहाँ पे हुई और काजी साहब को बड़ा बुरा भला कहा गया, काजी चोर है। और भी कई नारे लगे, चले मतलब काफी लंबी मैं वीडियो थी। बता देता हूँ, मैंने वैसे लिखा हुआ है ये। असल बेसिक काजी साहब गए में जो मिडल टेम्पल बेंचर है वहाँ यस। पर, क्योंकि इसके हवाले से भी बड़ी बातें चलाई गई कि ये पहली शख्सियत हैं जो वहाँ पर पहुँची। हालांकि हमारे दोस्त कमर मेकन साहब जो है ना वो वीडियो देखने गए। कमर साहब के सामने ये सवाल उनसे ही पूछेंगे कि ये माजरा क्या है। ये जो मिडल टेम्पल वाले बेंचर का हवाला दिया जा रहा है कि काजी वन मैन थे, पहली शख्सियत थे पाकिस्तान के, लेकिन जो मामला है वो कमर मेकन खुद बताएंगे। लेकिन जो कल जो नारे लगे हैं, जो शायान और पीटीआई के जो कारकुनान की जानिब से लंदन में, उसमें खास तौर पे शायान कह रहा है या उनके जो कारकुनान यार वहाँ पर जो मौजूद कहा थे, है ना उसको वो मैं उसको कहूँगा एग्जेम्प्ट कर दे, मत फेंक। मैं नहीं कहूँगा नहीं मैं ये पाकिस्तान के जो चीफ उन्होंने जस्टिस है जो मुँह नहीं नहीं छुपा के सुने भाग रहा सुने है। सुने ठीक है, सुने मेरी बात सुने। मैंने और उन्होंने हमने सुने पकड़ लिया मुँह सुने छुपा कर भाग रहा है। अच्छा सुने तो सही, इमरान खान जिंदाबाद के कोई नारे बात नहीं लगाए, कोई बात ठीक है, नहीं। काजी भाई साहब मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए वो अच्छा, काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, वो एक जुमला है, वो मैं नहीं कहूँगा। ये जो उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने कह दिया है, उन्होंने इस पे नारे ना लगाए, लेकिन दोहराएं। यहाँ पर एक चीज़ गलत हुई है। पाकिस्तान में भी नारे लगते रहे पाकिस्तान यार। में भी लगते रहे, लेकिन वहाँ पर जो गाड़ी के ऊपर उन्होंने हाथ मारे ना, वो मुनासिब नहीं था। लेकिन एक वो चीज़ तरह और का। भी है ना सबीन, उनके अच्छा। साथ उनकी अहलिया थी, अगर वो मेरे अदालत हाँ, को ख्याल उनकी में अहलिया भी साथ बेगम थी। कोर्ट ना बनाते तो शायद ये जो अच्छा जिस तरह उन्होंने का भी रिएक्शन आया है अहलिया के साथ आया, वो शायद अहलिया काजी भी साहब साथ अकेले थी। साथ थी ना। सर झुका के भागना पड़ रहा है क्या? ये ये है हमारी ये ज़िंदगी। ये ये मैं कहना ये चाह रही हूँ कि एक जब और आपके अच्छा, पास अगर चीज़ लंदन ताकत में हो, ये हालात हैं तो वो पाकिस्तान में होंगे तो क्या हालात होंगे? तो इसलिए तो पाकिस्तान रुके नहीं। रिटायरमेंट जैसे ही उनका अच्छा। जो है वो टेन्योर खत्म हुआ, उसी दिन वो लंदन रवाना हो गए। एयरपोर्ट पे आपने देखा जहाज में जिस तरह लोगों ने जो है वो उनकी पिक्चर्स बना बना के ट्वीट की और फिर उस पिक्चर्स के नीचे जो कमेंट्स आए, हम्म, वो भी जो है ना वो बस लेकिन क्या कमाल भाई है। एक इंसान कह चीज़ और सकता भी है। याद अच्छा पड़ती है, कमर भाई, एक चीज़ कंट्रोवर्सी की बात हो रही है। मैं सिर्फ ये कह दूं कि आप इमरान खान की बात कर रहे थे, आप इमरान खान को छोड़ दें, वो जेल में, उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा सबको है। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह की बात करूंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह अभी पिछले हफ्ते सऊदी अरब गए हैं। कोई एक उम्रे में गए हैं, उम्रे पे गए हैं जस्टिस बल्कि मंसूर लोग अली शाह सेल्फियां की। बना रहे हैं। बिल्कुल सेल्फीज आ रही हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं और कोई एक ऐसी नहीं है जिस तरह की जो रवैया कल काजी साहब के साथ हुआ। हालांकि वो सिटिंग जज हैं, जस्टिस बिल्कुल। मंसूर अली शाह सिटिंग जज हैं, उनके तो हो सकता था। काजी साहब रिटायर हो चुके, वो जा चुके, लेकिन ये अब आवाम का रिएक्शन है जो सामने आ रहा है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको इससे डबल ट्रिपल रिएक्शन देखना पड़ेगा, लेकिन अगेन जो कल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। अच्छा चलें, आपको पता है ये तो कमर भाई, ये जो मिडल टेम्पल वेंचर की बात हो रही थी, एक जियो के ऊपर एक बड़ी खबर चलाई गई हमारे एक बड़े दोस्त की जानिब से, और कहा गया कि ये पहले पाकिस्तानी हैं जो इस वेंचर का हिस्सा बन रहे हैं, ये बड़ा एजाज़ है। तो क्या इससे पहले कोई पाकिस्तानी वहाँ पर रहा है? आपने कोई बात बताई भी थी मुझे। जैसे सायशा मलिक साहिबा 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने से पहले मिडिल टेम्पर की मास्टर जो वेंचर। बेंचर हैं वो रह चुकी हैं अच्छा। और जियो न्यूज़ की ये खबर गलत थी, कि ये पहले। सरासर गलत थी। और जियो न्यूज़ ने अभी तक इसके ऊपर ना वजाहत दी है ना माजरत की है कि ये हमारी खबर गलत थी। और जियो न्यूज़ ने ये जो खबर छापी है ये बग़ैर रिसर्च के मेरे ख़्याल में ख्वाहिश पे छापी है। जियो न्यूज़ एक अच्छा इदारा है, उसको अपने ऊपर लगे इस कलंक को दूर करना चाहिए या बता देना चाहिए कि ये पेड थी, ख्वाहिश थी, एजेंडा था, या ये कर देना चाहिए कि इस खबर में जो गलती थी उसको दुरुस्त करके जैसे सायशा मलिक का नाम पहले नंबर पर डाल के दोबारा शाये कर दें कि जो बेंच मास्टर हैं वो काजी साहब हुए दूसरे हैं। हैं
हुए हैं, दूसरे हैं, लेकिन उससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो है वो बेंच मास्टर रह चुकी हैं ऑलरेडी। और ये खबर जो है मैंने ट्विटर पर भी लगाई थी और इसके ऊपर लोगों ने देखा, बड़ा उन्होंने रिस्पांस दिया। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो है खबर जो है वो गलत थी। बहरहाल जियो की तरफ से ऐसी खबर आना मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गलत खबर आएगी। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, सबीन जो बात कर रही थी, एक और भी चीफ जस्टिस से काजी फायज ईसा साहब से पहले हमें याद है ये हमारे पीछे सड़क है शारा दस्तूर, उसके ऊपर उनको जो है मुखातिब करके कि चीफ जस्टिस फलां फलां हाय हाय, पीडीएम की चीफ जानिब जस्टिस से फलां फलां हाय हाय, यहाँ गालियां निकाली जी गई थी। पीडीएम की जानिब यहाँ से वो गालियां निकालने वाले कौन थे? नून लीग थी, उनके कोई आईडी पीपल्स कार्ड जब्त पार्टी हुए? नून लीग थी, उनके पीपल्स खिलाफ पार्टी कोई थी, एक्शन, जेयूआई थी। कोई उनके खिलाफ एक्शन हुआ है? किसी का आईडी कार्ड, किसी का यार पासपोर्ट माजरत जब्त हुआ है? उस टाइम वज़ीर दाखिला अब मोहसिन नकवी साहब थे। सुने ना, अब तो मोहसिन नकवी साहब ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि जी लंदन में जिसने गुस्ताखी की है काजी साहब की शान में उसको गिरफ्तार करें। चले करें, उससे पहले जिस चीफ जस्टिस की शान में किसी ने गुस्ताखी की उसको भी पकड़ नहीं लें। उस टाइम वज़ीर दाखिला नहीं थे ना मोहसिन नकवी साहब, उस टाइम पंजाब में थे ना, वफाक में नहीं थे, तो अब वो वफाक में आ गए ना। बस यही प्रॉब्लम है ना, हाँ। जब वो कहते हैं ना कि पंजाब में होते नहीं हुए नहीं उन्होंने कौन सा बड़ा कारनामा सर कर दिया? सबके घरों में आधी रात को छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस उन्होंने पामाल किया, माँ बहनों के उन्होंने उठवाया। उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? रेहाना डार के साथ क्या रवैया हुआ आपको नहीं पता? बस वो तो आलिया हमजा देखें है, बाकी देखें नहीं ये बात आप ना करें कि जितने वो खड्डे पहले आप खोदेंगे पंजाब में थे और अब वफाक में है। जब वो पंजाब में सबीन थे उनके से बड़े कारनामे हैं। वफाक सबीन में आके फिर जो क्या? जो लोग खड्डा खोदते हैं ना वो उस खड्डे में खुद गिरते हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर लें, लंदन में उनके खिलाफ किस तरह नारे लगते हैं, पाकिस्तान में वो अकेले घूम नहीं सकते हैं। आज काजी फायसा साहब का आप हाल देख लें, वो लंदन में ये हाल है, पाकिस्तान में 3 घंटे रिटायरमेंट के बाद नहीं रह सके। और अगर वो पाकिस्तान में इस तरह आज़ाद घूमेंगे तो उनके साथ क्या कुछ होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है यकीनन। लेकिन ये जो मामला हुआ, ये जो वाक़या हुआ लंदन में, यकीनन ये नहीं होना चाहिए था। वो अब साबिक चीफ जस्टिस हैं और फिर उसके बाद जो वहाँ लोगों ने जिस तरह गाड़ी पे हाथ मारा, उनकी एहलिया साथी चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरीना ईसा भी, वो भी गलत है। लेकिन देखें जब आप एक तरफ आप लेकिन कुछ ना आपको कुछ पता है करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से रिएक्ट भी होगा। काजी साहब ने कहा था मैंने जितने भी अच्छे काम किए हैं वो उसका सारे फल मेरी मिलेगा, अहलिया, हाँ उसका फल मिलेगा। अच्छे वो काम मेरी अच्छे अहलिया, अच्छे उसके पीछे फैसले मेरी अहलिया थी। अच्छा बस वो उस पे तो हमारे कुछ दोस्त नाराज़ होते थे। एक दौर में उमरता बंदियाल साहब के दौर में कहा जाता था ये सासू माँ की कोर्ट है। और जब हमने उनकी रिटायरमेंट के बाद हमने कहा यार अच्छा क्या ये अब बड़ा ये अफसोसनाक है यार। एहलिया की कोर्ट है, तो उस पे हाँ, नाराज़ होते थे। तो ये यकीनन ये ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अफसोसनाक है, फैमिलीज़ को, ख़वातीन को इस सारे मामले से दूर रखना दूर रहना। चाहिए। लेकिन जब नहीं लेकिन जो जब मैंने हम लोग बात कैश कोर्ट की वो करेंगे उन्होंने वो कोर्ट ईगो के अंदर फुल कोर्ट करेंगे। रेफरेंस में आपको पता है हाँ। सारे वकलास के सामने काजी साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया। और कल मेरे ख़्याल में एक चीज़ जो काजी साहब को नहीं करनी चाहिए थी ना, भाई तनकीद करते रहते हैं लोग, हूटिंग भी करते हैं, बिल्कुल आपके करते ऊपर हैं। जुमले भी कसते हैं। आप जैसे बैठे थे ना, यस। ऐसे सर नहीं झुकाना सर नहीं चाहिए। नहीं झुकाना वो चाहिए। वो अदलिया का थोड़ा-सा आप सर ऐसे सीधा यार होके बैठते, आप नहीं, जाते बाहर, वैसे स्टाइल क्या था? स्टाइल मुस्कुराते क्या था? मैं ज़रा स्टाइल पूछना चाह मुस्कुराते हुए फेस से आप वैसे निकलते, फाते होके निकलते। स्टाइल ज़रा पूछना नहीं चाह रहा मुझे हूँ। नहीं आता वो। मैं तो यूँ करके जा रहा था। मुझे नहीं आता लेकिन तो उसको आपको नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखें जब मामलात इस तरह के होते हैं तो आपने ट्रस्टीज़ का वाक़या देखा, यकीनन कमर मेकन और हमारे पास पहले ही दिन खबर आई थी। हमने सिर्फ़ इसी बुनियाद पर ही उस खबर पहले को दिन ब्रेक और वी वर द फर्स्ट मतलब वन कि तकरीबन हमारे 1 पास घंटे के अंदर हमारे पास खबर हमें थी, लेकिन मुनासिब हमने नहीं इस वजह से मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उनकी अहलिया, उनकी बेटी साथ थी चीफ जस्टिस के साथ, तो वो मुनासिब नहीं था कि किसी की फैमिली के ऊपर बात उठाई जाए। तो इस वजह से हमने वो खबर शाया नहीं की थी और बाद में आपको तो फिर वीडियो जब आई तो उसके बाद ये मामला उठा। तो यकीनन आज लंदन में हुआ वो वाक़या भी अफ़सोसनाक ज़रूर है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो उस खड्डे पे आपको रिएक्शन लाज़मी मिल जाता है और खड्डे पे आप खुद भी गिरते हैं। तो ये अवाम का रिएक्शन है। यकीनन अगर पाकिस्तान में भी आएँगे तो शायद इससे ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आ सकता है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से हम तीनों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।